आज हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन और उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि सो डैट द फंक्शन एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन रियल नंबर इज रिप्लेस्ड बाई नेचुरल नंबर विथ को डोमेन बिंग सेम एज रियल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या जो हमें रिलेशन दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो क्या वो 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑन एंड फंक्शन करने का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता चुका हूँ। देखते हैं यहाँ पे एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू 1/x जो कि आर रियल नंबर ऑल यानी सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर अब देखते हैं इसको एफ एक्स वन इजकल टू 1/x1 और एक्स टू इजकल टू 1/x2। नेक्स्ट देखते हैं अब इन दोनों x2 और x1 को क्या करते हैं अपन लोग इक्वेट करते हैं। तो एफ x1 इक्वल एफ x2। अब इसको देखते हैं कि x1 कितना दिया है, तो 1/x1 1/x2 x1 इक्वल x2। देखते हैं कि दोनों x1 की वैल्यू x2 आ रही है यानी कि दोनों इक्वल है। तो इस फंक्शन को बोलेंगे ये दिस फंक्शन इज 1 1 या इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। अब सेकंड चेक करते हैं कि इंटीजर यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए चेक करते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होता है, तो देखते हैं कि एफ एक्स इजकल टू वाई होना चाहिए। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया 1/x इजकल टू वाई, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स इजकल टू कितना 1/y और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी है तो एफ एक्स इजकल टू 1/x, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/y इजकल टू 1/y यानी कि एफ 1/y इजकल टू वाई, यानी कि ये भी ट्रू है, यानी कि दिस फंक्शन इज अनट्रू या इसको बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इस कंडीशन में देखेंगे यानी कि पहला जो क्वेश्चन था हमें चेक करना था क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो फर्स्ट सिचुएशन में ये ऑन टू और 1 1 फंक्शन है, इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि जो डोमेन है उसको रिप्लेस करते हैं रियल नंबर को अपन लोग नेचुरल नंबर में और को डोमेन सेम एज इट इज रहेगा। तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं यानी कि रिप्लेस करेंगे, ये सेट है फर्स्ट सेट को जो कि नेचुरल नंबर है यानी कि रियल नंबर को रिप्लेस कर दिया हमने नेचुरल नंबर में, ये गिवन है। और जो को डोमेन है वो कैसा है, तो वो रियल नंबर ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जो है इस सिचुएशन में देखेंगे कि जो पहला है ये है बोलते हैं इसको डोमेन और ये सेकेंड वाला सेट है इसको बोलेंगे को डोमेन। तो यानी कि डोमेन के सारे नेचुरल नंबर्स वो रियल नंबर के को डोमेन से मैपिंग हो सकता है, इसमें मैपिंग होगा। तो इसको बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1 पहली वैल्यू है। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में देखते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पहला जो सेट दिया ये नेचुरल नंबर है और सेकेंड जो सेट को डोमेन है वो रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होती है, ये यानी रियल नंबर क्या होती है -∞ टू +∞ यहाँ तक होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये डोमेन है, डोमेन में सारे नंबर क्या है, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव है और
रियल नंबर में क्या है, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में देखेंगे कि इसके जो रियल नंबर कोडोमेन है इसके सारे इमेज नहीं बन रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। पहले क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देखते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपन लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्सरसाइज 1.2 का अपन लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। यानी कि इसमें हमें दिया हुआ है चेक करनी है कि क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है चेक करनी है, हमें क्या करना है, तो चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एफ मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको चेक करना होगा, इसको सॉल्व करना है क्या इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में कि एफ मैपिंग एन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे, यानी कि एफ एक्स वन इजकल टू 1x2 x2 इजकल टू x2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स वन इक्वेट करना है एफ एक्स टू के साथ, दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 इजकल टू क्या हो जाएगा x2। तो हमें मिल रहा है कि x1 इक्वल हो रहा है x2 के। तो हमने पहले प्रॉपर्टी देख रही है कि अगर x1 इक्वल x2 के होगा तो दिस फंक्शन इज 1 या इंजेक्टिव। तो इस कंडीशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये सर्जेक्टिव है या ऑन टू फंक्शन है। तो इसको ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर एफ यानी कि 1 वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा 1। अगर हम रखते हैं 2 तो यहाँ इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अगर हम रखते हैं यहाँ पे 3 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल है कि यहाँ पे 2 सेट कंसिडर करते हैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी, जो इसके सारे क्या है डोमेन नेचुरल नंबर है और इसके भी सारे सेट क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हमने रखा, एक्स की वैल्यू अब हम रखते हैं 1, इसके एलिमेंट है 1 2 सपोज करो यहाँ पे 3। तो इसके एलिमेंट्स हमें क्या मिल रहा है, इसका स्क्वायर हमें कोडोमेन क्या मिल रहा है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल रहा है, यानी कि 1 का स्क्वायर हमें 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिल रहा है और हमें 3 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 9। लेकिन इसके बीच का नंबर क्या हमें बच रहा है 2 और 3, इसके बीच का नंबर क्या हो रहा है 5 6 7 और 8। तो ये सारे तो हम देखे हैं कि ऑन टू फंक्शन में क्या होती है, जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स खुद मतलब इमेज बनाए यानी कि पेयर हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 3 यानी कि 5 6 7 8 ये क्या है अनपेयर है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज, इस कंडीशन में बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू या सर्जेक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ये इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है। तो पहले कंडीशन में क्या है ये इंजेक्टिव है और सेकंड कंडीशन में क्या है सर्जेक्टिव है। तो यहाँ बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 एंड नॉट सर्जेक्टिव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ मैपिंग इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर, जो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेट करेंगे कि एफ एक्स वन इजकल टू एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू इजकल टू एक्स टू स्क्वायर। अब दोनों
f1x को इक्वेट करते हैं f(x2) को, तो यहाँ पे हो गया x1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग कि x1 इक्वल टू x2, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये प्लस एंड माइनस दोनों में आ रही है, यानी ये क्या है, इंटीजर्स, यानी कि ये जो इंटीजर नंबर है ये प्लस में भी आ रही है और माइनस में भी आ रही है, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस में भी आ रही है और माइनस में आ रही है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, या इसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, अब इसको आप लोग चेक करते हैं कि क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को इक्वेट करेंगे और उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि f(x) इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम f की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो हमें y की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर f की वैल्यू हम रखते हैं -1 तब भी हमें वैल्यू क्या आ रही है 1। तो यानी हम देखते हैं कि इस कंडीशन में देखते हैं, अगर सेकेंड रखते हैं अगर हम 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि इंटीजर्स नंबर क्या होती है, -∞ से लेकर +∞, और ऐसे भी को डोमेन में भी होती है -∞ से लेकर +∞ तक। तो हम यहाँ रखते हैं कि अगर हम 1 रखते हैं -2 -1 0 डैश डैश डैश, ऐसे माइनस यहाँ पे रखते हैं अपन लोग -2 -1 0 डैश डैश डैश, यानी कि 0। अगर हम रखते हैं कि अगर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1 का पेयर 1 मिल रहा है। अगर -1 रख रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर 2 रखते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो इसके बीच के नंबर्स नहीं मिल रही हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, या इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, या इसको बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, तो पहले तो आया कि नॉट वन वन फंक्शन है और ना ही सर्जेक्टिव है, तो बोलेंगे फाइनली हैंस नाइदर वन वन, या इसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन नॉर ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है कि रियल नंबर टू, यानी कि थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर, जो कि फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करेंगे कि f(x1) इक्वल टू x1 का स्क्वायर, f(x2) इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों को f(x1) को इक्वेट करेंगे f(x2) के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे x1 इक्वल, यहाँ पे देखेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे और दोनों को देखेंगे क्या ये वन वन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रियल नंबर, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होती है। तो रियल नंबर क्या होता है, वो -∞ टू +∞ तक होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि x1 की वैल्यू हमें क्या आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। तो इस कंडीशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चेक करते हैं क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए आप लोग चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिया f(x) गिवन है, कितनी है एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करके देखते हैं क्या ये प्रूफ हो रही है कि नहीं। हमने देखा कि f(x) इक्वल टू क्या होता है, y आना चाहिए, तब जाके ये ऑन टू फंक्शन होगा। अगर f(x) इक्वल टू y नहीं आएगा तो हम इसको बोलेंगे नॉट वन वन ऑन टू फंक्शन, सॉरी क्या होता है
ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1। अगर हम यहाँ पे -1 की वैल्यू रखते हैं 1 तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1। अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो हमें +4, और f की वैल्यू अगर हम +2 रखते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है 4। तो यहाँ पे हम एक सेट ऐसे कंसीडर करते हैं, सेट A और B, जो कि ये क्या है रियल नंबर का डोमेन है और ये रियल नंबर का कोडोमेन है। ऐसे इजीली समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे रियल नंबर क्या होती है, तो -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। तो यहाँ पे रियल नंबर क्या होती है, अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, अगर हम -1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, यानी कि इसकी मैपिंग सेम कंडीशन में हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि इसके बीच के जो पॉइंट बच रहे हैं वो अगर हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 2 का फंक्शन क्या होगा 4, अगर -2 रखते हैं तो इसका भी होगा क्या 4। तो यानी कि बीच का नंबर हमें क्या मिल रहा है 3, यानी कि इसके बीच का नंबर हमें गायब हो जा रही है, तो बीच का नंबर हमें अनपेयर मिल रहा है, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स पेयर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स बच जा रहे हैं, क्या बच जा रहा है, तो -1 बच जा रहा है और -2 बच जाएगा और 3 इस तरीके से बच जाएंगे। तो इस सिचुएशन में बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, या इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, यानी कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, हैंस द नाइदर 1 फंक्शन नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमें 4 गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ पे 4 नंबर में क्या है कि एफ मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, जो कि यहाँ पे f(x) = x³। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ सबसे पहले इक्वेट करेंगे कि f(x1) की क्यूब, f(x2) = x2 का क्यूब, दोनों f1x और f(x2) को इक्वेट करेंगे। तो देखेंगे हमें 1 का x³ और x2 का क्यूब, तो हमें x1 = क्या मिलेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x2। यहाँ पे हम किसी भी नंबर का माइनस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमें इक्वल मिलता है, यानी कि हमें माइनस में मिलेगी। तो इस फंक्शन में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x1 इक्वल हो रहा है x2 के। तो दिस फंक्शन इज बोलेंगे, दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन, या इसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये x1 इक्वल हो रहा है x2 के। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि ये 1 फंक्शन है। ये कैसा है, तो यानी कि यहाँ पे इंटीजर्स नंबर है, तो यहाँ पे इंटीजर्स नंबर नहीं है, यानी कि इसके जो सेट दिए हुए हैं नेचुरल नंबर दिया हुआ। अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं कि क्या ये, यानी ऐसे अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको मैपिंग करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कोई सेट है और यहाँ पे कोई सेट है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9। तो ये 1 के साथ मैपिंग हो रहा है, ये 2 8 के साथ हो रहा है और ये 3 9 के साथ हो रहा है, जो कि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। इसको बोलेंगे डोमेन और ये क्या बोलेंगे कोडोमेन, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स मैपिंग हो रही है, यानी कि उनका सिंगल इमेज बन रहा है। तो सिंगल इमेज बनती है तो उस कंडीशन में अपन बोलते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन है, जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अब इसको चेक करते हैं, क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, f(x) = क्या होना चाहिए y होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन लोग चेक करते हैं कि f(x) = कितना दिया है x³। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, इससे जल्दी इजीली समझ में आ जाएगी कि अगर हम यहाँ रखते हैं x की वैल्यू 1 तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1। अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 8। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27। इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 सेट है जो कि नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। इसको बोलेंगे डोमेन और ये क्या होता है को डोमेन। ये हो गया आपका कोडोमेन। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर सपोज करते हैं 1 हमने रखा 1 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश
यानी कि 27। तो यहाँ देखते हैं 1 का हमने क्यूब किया तो हमें मिला 1, 2 का क्यूब किया तो हमें यहाँ पे देखते हैं 8, और 3 का क्यूब किया तो हमने देखा 27। यानी कि बीच के नंबर 2, 3, 6, 5, 7 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि मैपिंग नहीं हो रही है, यानी कि पेयर नहीं हो रहा है। तो हमें पता है कि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये सारे नंबर अनपेयर्स बच रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अपन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और इसको बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि नॉट ऑन टू फंक्शन है। तो हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। गिवन है 5th क्वेश्चन में कि एफ मैपिंग जेड, यानी कि नेचुरल इंटीजर्स नंबर टू इंटीजर्स नंबर, जो कि यहाँ पे गिवन है कि एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एफ एक्स वन इजकल टू क्या दिया है 1 एक्स क्यू, और एफ एक्स टू इजकल टू क्या दिया है तो 1 एक्स टू की पावर 3। तो यहाँ पे अपन लोग दोनों नंबर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हो गया एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। तो यहाँ हो गया एक्स वन का क्यूब और यहाँ हो गया एक्स टू का क्यूब। तो अब यहाँ देखते हैं एक्स वन इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स टू। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है इंटीजर्स नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, एक्स वन इक्वल हो रहा है एक्स टू के। तो दिस फंक्शन इज बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, यानी कि यहाँ पे इसके सारे वैल्यूज डिफरेंट मिल रही है। यानी कि यहाँ पे इंटीजर्स नंबर के जो कोडोमेन है उनके सिंगल इमेज बन रही है। इस कंडीशन में आप लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब इसको बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एफ एक्स इजकल टू क्या होता है वाई आना चाहिए, जो कि यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू क्या गिवन है एक्स क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे वैल्यू को रख के ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि अगर f की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1। अगर f की वैल्यू -1 रखते हैं तो इस कंडीशन में भी -1 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर 1 रखते हैं तब भी हमें मिल रहा है 1, और -1 रख रहे हैं तब भी हमें मिल रहा है -1। अगर यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 2 तो हमें मिलेगा 4, और यहाँ -2 की वैल्यू रखेंगे तब भी मिलेगा हमें 4, यानी कि कितना मिलेगा 8, सॉरी क्यूब रख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा 8। अगर -2 रखेंगे तो हमें मिलेगा -8। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हो गया सेट ए और ये हो गया कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इंटीजर्स नंबर दिया हुआ है, ये भी क्या है इंटीजर्स, जो कि ये हो गया कोडोमेन, और ये क्या दिया हुआ है डोमेन। तो यहाँ पे देखते हैं आप लोग कि अगर हम 1 रखते हैं फिर -1 और -2 और 2, तो हमें क्या मिल रहा है पेयर्स, हमें क्या मिल रही है कि 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिला, मान लो यहाँ पे इंटीजर्स नंबर है तो ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती है, और इसके भी क्या होती है +इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच। तो अगर हम 1 रख रहे हैं, मान लो यहाँ पे -1 है, -2 है, -1 0 डैश डैश डैश, यानी कि 1 और 2 सपोज कर, तो 1 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1 का क्यूब क्या मिल रहा है हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। अगर -1 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच का नंबर अगर यहाँ पे 2 का क्यूब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है पॉजिटिव, मान लो यहाँ पे 8 है। अगर हम +2 का क्यूब कर रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है -8 मिल रहा है। बीच का नंबर हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नंबर्स होंगे, यानी कि 2 का हम यहाँ पे 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो हमें इसके नंबर्स नहीं मिलेंगे, नॉट इसके नंबर्स हमें नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि इसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। यानी कि इस कंडीशन में ये क्वेश्चन में क्या था कि अगर एफ मैपिंग हो जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर एक्स की दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हमें 1 1 फंक्शन तो मिल रहा है लेकिन हमें सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन बोलेंगे फाइनल आंसर क्या हो गया कि हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 नॉट ऑन टू फंक्शन, हैंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू फंक्शन। इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव।
आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक में। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स दिया इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो रियल नंबर टू रियल नंबर और एक्स की वैल्यू एफ एक्स इजकल टू एक्स दिया हुआ है तो क्या वो 1 1 है और ऑन टू है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर, जो कि यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स, जो कि हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर्स होता क्या है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर सपोज करते हैं कि 1.2 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या होती है, जो डेसिमल पॉइंट होती है उसको लेफ्ट साइड को छोड़ देते हैं, राइट साइड को छोड़ देते हैं नंबर को, और फर्स्ट वाले नंबर को अपन लोग लेते हैं। यानी कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या हो गया 1। अगर हमें लेते हैं 1.3 तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे लेते हैं 2.1 तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हमें क्या मिलेगा 2। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर्स होते क्या हैं। अभी सिचुएशन में आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, जो कि वैल्यू दिया एक्स, तो हमें इस पर फाइंड करना है, हमें इस पर सॉल्व करना है, देखना है कि चेक करना है कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे इक्वेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं क्या ये अगर 2 पॉइंट या यहाँ पे 1 पॉइंट हम 2 लेते हैं तो ये हमें इंटीजर्स नंबर क्या दिलाएगा 1। अगर यहाँ पे हम देखते हैं 1.3 तो हमें ये नंबर्स क्या आ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या आ रही है यहाँ पर लोग का 1। अगर यहाँ पे 1:7 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है 1। हम इस कंडीशन में देख रहे हैं कोई भी अगर हमें नंबर ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर तो हमें सेम नंबर में ले रही है, सेम इमेज मिल रही है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। यानी कि 1 1 फंक्शन का रूल होता है कि सिंगल, यानी कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स को डोमेन के साथ सिंगल इमेज फॉलो करे, यानी कि पेयर करे सिंगल इमेज। लेकिन यहाँ पे सेम इक्वल नंबर्स आ रही हैं तो बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब सेकेंड चेक करते हैं कि क्या ये अनटू फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, चेक क्या ये अनटू फंक्शन है। तो अनटू फंक्शन के लिए यहाँ पे कोई नंबर रखते हैं। अगर हम रखते हैं 0.5 तो क्या ये 0.5 का इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं ग्रेटेस्ट 0। लेकिन 0 कोई नंबर नहीं होता है, कोई नंबर्स में नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में अपन लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू फंक्शन। तो फाइनली आंसर क्या होगा, हैंस नाइदर 1 1 फंक्शन एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सो डैट द मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर, जो कि यहाँ पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, और मॉडुलस इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉडुलस एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। हमें इसको प्रूव करना है कि क्या ये एफ एक्स दिया मॉडल नंबर क्या ये 1 1 फंक्शन होता है क्या ऑन टू फंक्शन होता है। हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या गिवन है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इजीली तरीके से बताता हूँ कि मॉडुलस एक्स जो कि पॉजिटिव एक्स अगर प्लस एक्स होगा तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल 0 से बड़ा होगा। अगर हम माइनस एक्स लेते हैं तो ये लेस देन और 0 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और हमें पता है अब यहाँ पे 1 1 फंक्शन को चेक करते हैं। अगर हम मॉड
अगर -1 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। अगर +1 लेते हैं तो अभी हमें मिलेगा 1। अगर हम यहाँ -2 लेते हैं मोड, तब भी मोड के बाहर आएंगे तो 2, और यहाँ पे +2 भी लेंगे तभी 2 आएगा। तो हम इस कंडीशन में देखते हैं कि मॉडुलस के सारे नंबर्स वो अलग, मतलब जो भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो सेम नंबर्स होते हैं। तो इस कंडीशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट वन फंक्शन। ये बात समझ में आ गई। यानी कि मॉडुलस कोई भी हो, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव में होती है। अब हम चेक करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो हम यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि मैप दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर टू रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटिव नंबर होती है, -इन्फिनिटिव से लेके प्लस इन्फिनिटिव नंबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर मॉडुलस x है तो ये बाहर भी हमें क्या मिलेगा, +x। अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, -x, तब भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव x मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है, यानी कि बीच का नंबर हमें छूट रहा है। यानी कि -इन्फिनिटिव से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो सिर्फ प्लस नंबर मैपिंग हो रही है और निगेटिव नंबर मैपिंग नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। फाइनली आंसर होगा देयरफॉर हैंस दिस फंक्शन इज नाइदर 1 एंड नॉर ऑन टू फंक्शन। आपको समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ में देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एफ मैपिंग रियल नंबर टू रियल नंबर, और हमें यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है क्या, तो एफ एक्स इजकल टू हमें दिया है 1 इफ ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और 0 इफ एक्स इजकल टू 0, और -1 इफ एक्स लेस देन 0। ये नंबर हमें गिवन है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इसको चेक करना है कि इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। ये पहले से दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन ना 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। तो हमें सबसे पहले हमें पता सॉल्व करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच होती है। तो हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे एफ एक्स इजकल टू कितना दिया हुआ है, तो हमें ये नंबर दिया। तो मान लेते हैं हम एफ एक्स इजकल टू, अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम 0 से जो बात जितने सारे नंबर हो उसको हम रखते हैं तो हमें ऑलवेज कितना मिलना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें 13 रखता हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमें सेम नंबर मिल रहा है, तो सेम नंबर में हमें ये डोमेन यानी कि डोमेन का इमेज सिंगल होना चाहिए। यानी कि हमें 1 फंक्शन में क्या होती है कि अलग अलग इमेज बनना चाहिए। उस सिचुएशन बोलेंगे 1 फंक्शन, वरना 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 फंक्शन है या नहीं है। तो दिस बोलेंगे फाइनली आंसर का होगा कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। अब नेक्स्ट सेकंड चेक करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में भी वही सिचुएशन होगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये भी है। तो यहाँ भी चेक करते हैं तो क्या सारे नंबर्स होंगे, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको भी बोलेंगे फाइनली आंसर होगा कि फाइनली हैंस नाइदर 1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि यहाँ पे कोई लिया हुआ है, लेट a इजकल टू 1, 2, एंड 3, एंड कोई सेट बी दिया हुआ है 4, 5, 6, और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, तो 1, 4 एंड 2, 5 एंड 3, 6। तो हमें ये फंक्शन चेक करना है कि क्या ये 1 फंक्शन है, ये क्वेश्चन में हमें चेक करना है। तो हमें सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है ए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेट ए जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 एंड 3, और यहाँ पे सेट क्या दिया हुआ है सेट बी जिसके एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है 4 5 6, और हमें इसका मैप करना है। क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन के लिए हमें मैपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैपिंग कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि 1 4 2 5 एंड 3 6, तो 1 किसके साथ पेयर बना रहा है 4 के साथ, और 2 किसके साथ बना रहा है 5 के साथ, और यहाँ पे 3 किसके साथ बना रहा है 6 के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला इसको पहले सेट को बोलते हैं डोमेन, सेकेंड को बोलते हैं को डोमेन। तो इस सेट में देखते हैं कि से डोमेन के सारे एलिमेंट्स सिंगल इमेज बना रही है। तो इस सिचुएशन बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल, जो कि क्वेश्चन बचेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। अब कल क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके देखते हैं। आज के लिए इतना ही।